Education may be defined as a process by which we can change the behavior of the learner. If we are utilizing certain technologies with the help of which we can change or modify the behavior of teacher or learner, that will be called as behavior technology. आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक डिफरेंट फॉर्म के बारे में विच इज कॉल्ड एज बिहेवियर टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी जिससे लर्नर या टीचर के बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। और हम चाहेंगे कि ये जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो परसिस्टेंट हो, यानी वो लगातार बना रहने वाला हो और डिजायरेबल हो और ऐसा चेंज हो जो हम लाना चाहते हैं। बिहेवियर टेक्नोलॉजी ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशन यानी वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिसमें रीएनफोर्समेंट और पनिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस बिहेवियर के बारे में बहुत वर्क किया B.F. स्किनर ने। उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जिससे हम लर्नर के बिहेवियर की अच्छी चीज़ों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बैड रिस्पॉन्सेस को वीकन कर सकते हैं, जिसके कारण बिहेवियर में चेंज आता है। यानी बिहेवियर टेक्नोलॉजी B.F. स्किनर के थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज बिहेवियर साइंस। Behavior science is the science or branch of learning that derives its concept from observation of the behavior of the living organism. यानी behavior science वो साइंस है, वो ब्रांच ऑफ लर्निंग है जिसके कॉन्सेप्ट किस चीज़ से डिराइव्ड है कि लर्नर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके काफ़ी कुछ सीख सकता है। हम दूसरों को जैसा करते देखते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उससे जो हम लर्निंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियरल साइंस। जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है उसी तरह बिहेवियर साइंस भी एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है जिसके कॉन्सेप्ट बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर को 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। यानी कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, यानी हम किस तरह से सोचते हैं। कॉग्निटिव यानी इच्छा शक्ति से संबंधित या किस तरह से हम क्रिया करते हैं, हम क्या व्यवहार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव बिहेवियर। एंड अफेक्टिव दैट इज भावात्मक या रिलेटेड टू द इमोशंस विच आर लाइंग बिहाइंड द बिहेवियर विच वी आर डूइंग। यानी बिहेवियर के 3 तरह से समझने के तरीके हैं। हम कैसे सोचते हैं दैट इज कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, हम किस तरह से कार्य करते हैं दैट इज कॉग्निटिव या क्रियात्मक, और तीसरा अफेक्टिव यानी उसके पीछे हमारी भावनाएं क्या होती हैं। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम लर्निंग और टीचिंग में यूज करते हैं दे आर बेस्ड ऑन साइकोसोमेटिक वैल्यू। साइकोसोमेटिक यानी जो मन और देह के कार्यों से संबंधित है, यानी हमारे बिहेवियर के दोनों पहलुओं से संबंधित है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा करना चाहते हैं और असल में हम क्या करते हैं, इन सभी के ऊपर हमारा बिहेवियर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड हैं। बिहेवियर टेक्नोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें, बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच ए सेट ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स आर यूज्ड। यानी बिहेवियर टेक्नोलॉजी वो साइंस है जो बिहेवियरल साइंस के ऊपर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी के यूजेस के ऊपर बेस्ड है, और इसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड कई तरह की टेक्निक्स और अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है, और ऐसी टेक्निक्स और अप्रोचेस यूज़ करी जाती हैं जो बिहेवियर एनालिसिस या साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विद दीज 3 एस्पेक्ट्स। ह्यूमन एस्पेक्ट, क्योंकि अगर हम लर्निंग की बात करें या बिहेवियर की बात करें या साइकोलॉजी की बात करें, तीनों में ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द डिज़ाइन, यानी जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम साइंटिफिक नॉलेज यूज़ कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन न्यू फाइंडिंग एंड इट कीप्स ऑन डेवलपिंग।
यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन ऑल इट्स फॉर्म। सभी तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे बिहेवियर के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है या किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द बिहेवियर टेक्नोलॉजी। इसमें कई तरह के डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। इट इंक्लूड्स द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो असल में जो हमारे पास बिहेवियर टेक्नोलॉजी है उसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। The areas which are covered by behavior technology are related to industry, defense, commerce, communication, administration, health, motivation, training, education, teaching and instruction। यानी behavior technology सिर्फ education से संबंधित नहीं है, ये बाकी सब fields में भी contribution देता है, जैसे defense में, communication में, administration में, हेल्थ और मोटिवेशन में, और टीचर ट्रेनिंग और टीचर इंस्ट्रक्शंस में भी बिहेवियर टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी बिहेवियर टेक्नोलॉजी की ही दो डिफरेंट फॉर्म्स है, क्योंकि इनके द्वारा भी हम बिहेवियर को मॉड्यूलेट या चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। इट इज मेनली related to the teacher's behavior. Behavior technology is the application of scientific knowledge in modifying the teacher's behavior, and that is why it is termed as training technology. Application of scientific knowledge to modify the teacher's behavior is called as training psychology or training technology. What is psychology? Psychology is the science of behavior. And what is learning? Learning is the modification of behavior. So when we are using certain activities and experience by which we are utilizing the science of behavior for modification of behavior, that will be called as training technology. It is application of scientific knowledge and it is related to achieving certain specific objectives or development of certain specific skills in the teacher, and that will be named as training technology. Chief exponents of behavior technology are Flender, B.F. Skinner, Anderson and Amidon, और इनके बारे में, इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, इनके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हम आइंदा आने वाले लेसन्स में भी कुछ नॉलेज गेन करेंगे। Let us try to understand what the characteristics of behavior technology. First is it is based on psychology. बिहेवियर टेक्नोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, साइकोलॉजिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, तो इसका बेसिक फाउंडेशन जो है ये साइकोलॉजी है। एंड इट इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर अप्रोच। टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि इसके दो अप्रोचेज है, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच जो कि मशीन्स और फिजिकल टूल से या मीडिया से संबंधित है, whereas software approach is related to the processes or the thinking process or the mechanisms which we are using. बिहेवियर टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर अप्रोच से संबंधित है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म ऑफ मॉड्यूलेटिंग बिहेवियर आर इम्पॉर्टेंट। एम ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज एट प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर्स, ताकि ऐसे टीचर्स बनाए जा सके जो कि अपने कार्य को कुशलता से कर सकें। अचीवमेंट ऑफ द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड the actions or the activities that is related to psychomotor objectives. It aims at development of specific teaching skills. इसके द्वारा हम कुछ विशेष टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं by modifying the behavior with the help of technology. और इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और इनको मॉडिफाई करने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल में लाते हैं। यानी अगर हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें ताकि उसमें कुछ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स डेवलप हों, दैट विज बिहेवियर टेक्नोलॉजी। तो फोकस क्या है, फोकस इज ऑन अचीवमेंट ऑफ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स and development of some specific teaching skills.
Reinforcement and feedback devices are employed for the improvement of communication skills. तो इसमें भी जो रीइंफोर्समेंट है यानी जो सही रिस्पॉन्सेज है उनको पक्का करने के लिए एनकरेजमेंट है, और जिन बिहेवियर्स को हम डिल्यूट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसके लिए पनिशमेंट मैकेनिज्म। अभी हमने शुरू में भी पढ़ा था कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है, विच इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवार्ड। So reinforcement and feedback is emphasized in behavior technology. In it, the mechanism of feedback devices or modification of teacher behavior are employed for developing teaching skills. In behavior technology, the theory and practice of classroom teaching behavior are useful for teaching training institution. Behavior technology में जो थ्योरी और प्रैक्टिस है जो कि क्लासरूम में टीचर का किस तरह का बिहेवियर है उसके साथ संबंधित है, दैट इज इंक्लूडेड एज द कंटेंट। यानी टीचर जो है वो क्लासरूम में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एक्ट करता है, उसके अच्छे बिहेवियर के पीछे क्या साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, उनके बारे में बिहेवियर टेक्नोलॉजी में हम डिटेल में ज्ञान हासिल करते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। आमतौर पे इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बीएड कॉलेजेस हो गए या एजुकेशनल कॉलेजेस हो गए, जहाँ पर टीचर्स को अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट करने के बारे में सिखाया जाता है। सो ये एक यूटिलाइजेशन है, यूज है बिहेवियर टेक्नोलॉजी का। व्हाट कंटेंट ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज स्टडीड इन दिस कोर्स, यानी इसमें हम इसकी विषय वस्तु क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, यानी टीचर बिहेवियर क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है। मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग, इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएशन एंड रेटिंग ऑफ टीचर बिहेवियर, टीचर के बिहेवियर को किस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी ऑब्जर्विंग टेक्निक्स क्या है, कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसके मॉडल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, और किस तरह से इवेल्युएट और रेट किया जा, यानी क्वांटिटेटिव वे में किस तरह से उसको इवेल्युएट किया जा सके, उसकी रेटिंग की जा सके। इन सब के मेथड्स आर स्टडीड इन द बिहेवियर टेक्नोलॉजी। मॉडल्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, उसका क्या मॉडल्स है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे लेसन में पढ़ेंगे। वेरियस टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग टीचर बिहेवियर, टीचर के बिहेवियर को डेवलप करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें कुछ जैसे माइक्रो टीचिंग है, टीम टीचिंग है, इंस्ट्रक्शन एनालिसिस टेक्निक्स है एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है। सो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स which are employed to develop teachers behavior and to develop certain skills in teacher। इनके बारे में भी आगे आने वाले लेसन में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। यानी अगर हम स्मॉलर लेवल पे किसी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, दैट इज माइक्रो टीचिंग। कोलैबोरेशन में दो टीचर या ज़्यादा टीचर जब इकट्ठे मिलके किसी काम को करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज टीम टीचिंग। इंट्रैक्शन एनालिसिस टेक्निक्स क्या हैं, जिससे टीचर लर्नर के साथ किस तरह से बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सके। एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन विच आर बेसिकली हेल्पिंग द लर्नर टू लर्न ऑन हिज ओन, एट हिज ओन स्पीड, एट हिज ओन पेस। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में भी बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। Let us try to understand what are the assumptions of behavior technology, यानी कौन सी मान्यताएं हैं जिसके ऊपर behavior technology based है। First and very important assumption is that behavior of teacher is social as well as psychological, यानी टीचर का जो बिहेवियर है वो उसकी सोशल सेटिंग के ऊपर और साइकोलॉजिकल मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर्स बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, टीचर का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है और क्वांटिफाई भी किया जा सकता है। टीचर्स बिहेवियर इज रिलेटिव, टीचर का बिहेवियर कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, इसको दूसरे के कंपैरिजन में नापा जा सकता है। किसी टीचर को अच्छा या बुरा कहने का मतलब ये है, इट इज इन कंपैरिजन टू सम अदर टीचर और सम अदर ह्यूमन बीइंग with whom the behavior of teacher is compared.
Teacher's behavior can be modified by training and by using reinforcement devices. और behavior एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रेनिंग के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है और रीइंफोर्समेंट डिवाइसेस के द्वारा टीचर के बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, अच्छे बिहेवियर को बढ़ाया जा सकता है और जो खराब बिहेवियर है या जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको कम किया जा सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी.